बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इस्राएली वजीर आजम को ईरान को धमकी देनी महंगी पड़ गई है। इंतहाई जदीद तरीन ड्रोन को तबाह करके इसराइल को सख्त तरीन पैगाम दे दिया गया, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में 6 अहम ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ ने मिलकर एक ऐसा बड़ा फैसला कर लिया है कि जिससे अमरीका और भारत के लिए खतरे की घंटी बज गई है। दोस्तों, इन तमाम तफसीलात के हवाले से और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे, और इसके साथ ही पाकिस्तान और ईरान के हवाले से पंजशेर के मामले में जो गलत फहमियां हैं वो भी दूर हो गई हैं। असल में गेम कहां से खेली गई और कौन इस गेम के पीछे था कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को खराब किया जाए, इन तफसीलात के हवाले से भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले माजरत, मैं आपके साथ रेगुलर अपने एक्सेंट में बात नहीं कर पा रहा क्योंकि गला थोड़ा सा नासाज है। आपसे दुआओं की अपील भी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पंजशेर के मामले में जो गलत फहमी पैदा हुई, जो अहमदी निजाद की जानिब से भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया गया और जो ईरान के सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पे नफरत का इजहार किया गया, गुस्से का इजहार किया गया, इन तमाम की तफसीलात क्या हैं। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान के बड़े ही अहम और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। ये कैसे मुमकिन है कि जब पाकिस्तान और ईरान अहम मामलात में एक पेज पर हैं, तो पंजशेर के मामले में दोनों ममालिक के दरमियान इतना गैप कैसे आ सकता है कि ईरान की जानिब से सख्त किस्म के बयान दिए जाएं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा था, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजशेर में पाकिस्तान के कमांडोज ने एक्शन लिया, वहां पे पाकिस्तान ने बमबारी की। इसके बाद इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन हमले किए गए, और चूंकि ईरान के पंजशेर के साथ मजहबी और सकाफती ताल्लुकात बनिस्बत दूसरे अफगानिस्तान के इलाकों के ज्यादा हैं, इसी वजह से ये गमो गुस्सा सामने आया। हकीकत में ईरान की जानिब से जो सरकारी मौकफ है, उसमें जो बयान दिया गया था, उसमें वाज़ेह तौर पे वजारत खारजा की जानिब से कहा, क्योंकि पाकिस्तानी और ईरानी अवाम शायद कम्युनिकेशन गैप की वजह से एक दूसरे से काफी फासले पे हैं, इसीलिए दोनों तरफ से गमो गुस्सा पाया गया। पंजशेर के हवाले से जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अफगान क़यादत की जानिब से बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि देखें, जब हमने 33 सूबे पाकिस्तान की मदद के बगैर ले लिए थे, तो ये 34वां सूबा हमारे लिए कौन सी मुश्किल बात थी। लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाना सिवाय ओछे हथकंडों के और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, उसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि ईरान की वजारत खारजा की जानिब से जो बयान दिया गया था, उसमें कहा गया था कि पंजशेर पर जो गैर मुल्की हमले हुए हैं वो मुमकिन तौर पर काजाकिस्तान से उड़े हुए जहाजों से किए गए हैं, या फिर ताजिकिस्तान से उन जहाजों की जानिब से हमले किए गए। लेकिन वो एक अलग बात है कि बाद में ये साबित हो गया कि वहां पर हमले हुए ही नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा किया गया था। अब यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अहमदी निजाद ने जब भारतीय टीवी को इंटरव्यू दिया और उसने जो सख्त मौकफ अपनाया, तो आपको ये बताते चलें कि अहमदी निजाद की ईरान के अंदर अब कोई हैसियत नहीं है। अब ये ऐसे ही है कि जैसे नवाज शरीफ लंदन में बैठकर अफगानिस्तान को या फिर ईरान को धमकियां देनी शुरू कर दे। ना तो वो हुकूमत में है, ना ही उसका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक है। अमली तौर पर देखा जाए तो अहमदी निजाद मौजूदा गवर्नमेंट से 180 डिग्री उसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी मुकम्मल तौर पर वो एक बागियाना किस्म के ख्यालात रखता है। और आपको पता है कि जिस तरह से उसने इलेक्शन लड़ने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, तो वो भी रिजेक्ट कर दी गई और उसे इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना दी गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। उसकी तरफ से जब इस तरह का बयान दिया जाता है तो उसकी सरकारी हैसियत कोई नहीं होती। अवाम की तरफ से और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से जो गमो गुस्सा नजर आया, वो सिर्फ दोनों तरफ से भारतीय मीडिया के उस प्रोपेगेंडे का निशाना बने, जिसकी वजह से दोनों के मामलात को खराब करने की कोशिश की गई। और दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि आज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से एक इजलास कंडक्ट किया गया और खित्ते के अहम ममालिक जिसमें पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और काजाकिस्तान, ये 6 ममालिक का इकट्ठ था और इस इजलास की सदारत पाकिस्तान कर रहा था। तो उसमें ईरान के इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कोई भी गलत फहमी नहीं है, बल्कि ये अवामी सतह पे सोशल मीडिया पे जो कुछ प्रोपेगेंडा किया गया वो एक अलग मैटर है। अमली तौर पर ईरान की गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान के मुखालिफ कोई भी ना इकदाम उठाए गए, ना ही कोई सख्त मौकफ अपनाया गया, ना ही इस तरह की कोई बात की गई है।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान आलमी दुनिया का मरकज बना हुआ है। आपने देखा कि पाकिस्तान में दुनिया के 6 से 7 ममालिक के वज़राए खारजा ने दौरा किया। चंद दिन पहले पाकिस्तान ने खित्ते के वज़राए खारजा के एक ऑनलाइन इजलास मुनक्कद किया जिसमें पाकिस्तान की सदारत थी, और आज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सदारत में खित्ते की 6 बड़ी ताकतें जिसमें पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां मौजूद थीं। तो उन्होंने एक इजलास कंडक्ट किया है। दोस्तों इस इजलास के अंदर जो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर तो तबादला ख्याल किया ही गया, लेकिन इसके बाद जो एक और बड़ी डिस्कशन हुई है जो कि मीडिया पर नहीं बताई जा रही, वो मुमकिन तौर पर यह है कि जिस तरह से अमेरिका ने नाटो इत्तेहाद बनाया, इसी तरह से खित्ते के ये तमाम ममालिक एक मुश्तरका फौज बनाने जा रहे हैं, और वो मुश्तरका फौज खित्ते के अंदर हमलावर किसी भी फौज का मुकाबला करने के लिए इकट्ठी होंगी। दूसरे लफ्जों में, अगर अमेरिका, बरतानिया या किसी भी मुल्क की तरफ से या नाटो इत्तेहाद की जानिब से खित्ते के अंदर कोई मुदाखलत करने की कोशिश की गई तो ये मुश्तरका अफवाज उनको मुंह तोड़ जवाब देंगी। यानी किसी एक मुल्क पर भी हमला तमाम ममालिक पर तस्वुर किया जाएगा। यकीनी तौर पर भारत इसका हिस्सा नहीं बनेगा। इससे पहले शंघाई ताउन तंजीम के अंदर चीन की जानिब से भी ये सजेशन दी जा चुकी है, और शंघाई ताउन तंजीम का भारत भी हिस्सा है, लेकिन वो उससे निकल जाएगा। अब आपको ये बताते चलें कि हालिया दिनों में आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान की एक फौजी मश्क 12 सितंबर से यानी कल से शुरू हो रही है। 20 सितंबर तक ये जारी रहेगी, और यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये पहला मौका है कि ये तीनों मुस्लिम अक्सरियती ममालिक जो हैं ये ऐसी जंगी मशकें कर रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में तुर्की और आज़रबाईजान भी इस मुश्तरका फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों अमली तौर पर इस वक्त एशिया का वक्त शुरू हो चुका है। आने वाली सदी एशिया की है जिसमें पाकिस्तान के पास कलीदी किरदार है। हालिया दिनों में होने वाली पेशरफ्त जिसमें आपने देखा कि दुनिया के ममालिक पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, पाकिस्तान को उन्होंने मरकज़े निगाह बनाया हुआ है, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में हालात बहुत ज्यादा बदलने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद समेत दीगर ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ्स ने खित्ते में देर पा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इकदाम उठाने से मुतल्लिक मुशावरत की। अब आप ये अंदाजा लगाइए, मुश्तरका इकदाम से मुराद वही इकदाम हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया, यानी एक मुश्तरका फौज, एक मुश्तरका फोर्स तश्कील दी जाए, आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग का मैकेनिज्म तैयार किया जाए और खित्ते को तरक्की की राहों पर गामजन किया जाए, और जो इन ममालिक की तरक्की के रास्ते में हायल हों उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहले हमने आपको खबर दी जिसमें बताया था कि इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान को आड़े हाथों देने और उसके प्रोग्राम को तबाह करने के हवाले से इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने एक बयान दिया था, लेकिन उसके बयान देना ही उसे बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया है। गासिब सेहूनी हुकूमत को एक धचका लगा है कि जब फलस्तीनी नौजवानों ने गरबे उर्दन के शहर रामुल्ला के मगरिब में इसराइल का एक जदीद तरीन जंगी ड्रोन मार गिराया है। ये ड्रोन तैयारा गरबे उर्दन में परवाज कर रहा था या फलस्तीनी नौजवानों ने उसे निशाना बनाकर गिरा दिया। दोस्तों इसराइल के इस तैयारे को गिराकर इसराइल को दरअसल ईरानी हमायत याफ्ता ग्रोहों की जानिब से पैगाम दिया गया है कि ईरान तो दूर की बात है, पहले तुम्हें हमसे निमटना होगा। इसराइल के इर्द गिर्द के ममालिक में ईरान का काफी ज्यादा असर और रसूख बढ़ चुका है। ईरानी प्रॉक्सीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, उनके पास इतना जदीद तरीन असलहा और गोला बारूद मौजूद है जो कि इसराइल के लिए दर्द सर बना हुआ है। जिस तरह से हमास ने 12 दिन के अंदर इसराइल को नाको चने चबवाए वो सबके सामने है। अब हिजबुल्लाह के पास जो मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, शाम के अंदर जो इस्लामी मुजाहमती तहरीकों की जानिब से अमेरिका और इसराइल को टफ टाइम दिया गया है, और खित्ते के अंदर दीगर ईरानी हमायत याफ्ता तंजीमों की जानिब से इसराइल को सख्त पैगाम दिया गया है कि ये ड्रोन तैयारा गिराना तुम्हारे उस सख्त बयान का जवाब है। उसके बाद अगर तुम अमली तौर पे कोई इकदाम उठाओगे तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो दोस्तों इसराइल की जानिब से ये धमकियां आज से नहीं बल्कि बड़े अरसे से दी जा रही हैं। ईरान अपने जोहरी हथियार भी मुकम्मल करेगा, वो अपने मिसाइलों का भी एक बहुत बड़ा जखीरा बना चुका है जिसमें बैलिस्टिक और एटमी मिसाइल तक मौजूद हैं, जो कि इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हालात वाक़यात हैं। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।